नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज जो वीडियो आपके सामने आया है ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये संयोग भी नहीं है, ये संकेत भी नहीं है। ये वो अदृश्य पुकार है जो तब आती है जब आप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के ठीक पहले खड़े होते हैं। नीम करौरी बाबा कहते थे, सब कुछ मन से होता है। मन ठीक हो तो रास्ता खुद साफ हो जाता है। और शायद इसीलिए ये वीडियो आपके सामने एग्जाम से ठीक पहले आया है। आज आप वो सुनने वाले हैं जो आपकी परीक्षा, आपकी तैयारी, आपकी चिंता और आपकी सफलता सबका रूप बदल देगा। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि आपकी परीक्षा से ठीक पहले अगर आपने ये वीडियो चुन लिया है, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सफलता भी निश्चित आपको ही मिलने वाली है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि आप जान पाए महाराज जी के इस वीडियो का क्या संकेत आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले आपको मन की परीक्षा के विषय में सुनना चाहिए। हर परीक्षा दो होती है, एक होती है कागज पर, एक होती है मन के अंदर। कागज वाली परीक्षा की तैयारी आप महीनों तक करते हैं, पर असली परीक्षा वो तो एग्जाम से ठीक पहले ही शुरू हो जाती है। जिस दिन आपका मन कहने लगे कि मुझे डर लग रहा है, क्या पता मैं फेल हो जाऊं, इतनी मेहनत की है कहीं बेकार ना चली जाए, यही वक्त होता है जब आपको किसी सहारे की जरूरत होती है। और यही बाबा कहते हैं कि जहां मन हिल जाए वहां नाम संभाल लेता है। आज ये वीडियो इसलिए आया है क्योंकि शायद आपका मन हिल रहा हो, यानी परेशान हो रहा हो, मन में संकोच हो, शायद आप पूरी तरह से परेशान महसूस कर रहे हो, शायद आप थके हुए हो। लेकिन याद रखना, थकान मंजिल की सबसे पास होती है। आइए जान लेते हैं क्यों आया है ये वीडियो हमारे पास। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो आज ही क्यों आया, अभी से पहले क्यों नहीं दिखा। इसीलिए हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल नियति स्वयं चुनती है, यानी कि ब्रह्मांड आपको खुद ही चुनता है, समय पर चुनता है। ये वीडियो उन्हीं पलों में से एक है जब इस ब्रह्मांड ने आपका चुनाव किया है। बाबा कहते थे, जिसे जो चाहिए होता है वही उसके पास भेजा जाता है। आपको अगर डर लगा हुआ है, आप घबराए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, सवाल आसान होंगे या कठिन होंगे, इस वीडियो का आना एक सीधी सी बात कह रहा है कि आपका डर खत्म होने वाला है, कि अब आपका डर खत्म होने वाला है, आज से नहीं इसी पल से। अब जान लेते हैं कि एग्जाम से पहले आने वाले संकेत क्या हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि एग्जाम से ठीक पहले घड़ी में 11:11 दिखाई देता है। किसी वीडियो का थंबनेल अचानक आपके सामने आ जाता है या कोई प्रेरणादायक शब्द कान में पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं ये संकेत है, लेकिन बाबा कहते हैं संकेत का काम सिर्फ याद दिलाना है, मंजिल पर पहुंचाना नहीं। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ आता है वो आपको जगाने के लिए आता है। ये वीडियो आपको जगाने के लिए ही आया है। आइए जान लेते हैं कि आपने जितना पढ़ा है क्या वो काफी होगा आपको सफल बनाने के लिए। अभी आप चाहे तैयारी में 60% हो या 90%, ये शायद आपको लगे कि आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। बाबा का एक सिद्धांत है, जितना मिला है वही पर्याप्त है। आपने जितना पढ़ा है, जितना लिखा है, जितना याद किया है, वही आपकी सफलता को बदलने वाला है, यानी कि वही आपकी सफलता में बदलने वाला है। परीक्षा में पास होने के लिए आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसके लिए एक बार मन में आश्वस्तता भी चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है मुझे अच्छी तरीके से आता है, मुझे ये पता है कि जो मेरे लिए पर्याप्त है वो मैं तैयार कर चुका हूं। ये आत्मविश्वास मन में जगाना भी चाहिए। आइए जान लेते हैं उस डर का असली सच क्या है। देखिए, परीक्षा से पहले डर लगता है, ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डर गलत नहीं है। ये डर आपका दुश्मन नहीं है, आपका साथी है। डर आपको बताता है कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाबा जी कहते हैं, जो डर गया वो बदल गया। डर आपको नीचे नहीं गिराता, डर आपको मजबूत बनाता है यदि आप उसे समझ लें तो। अब जान लेते हैं 11:11 का रहस्य क्या कहता है। बहुत से लोग पूछते हैं एग्जाम से पहले 11:11 दिखना क्या संकेत है। ये ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है, एक तरह का अलाइनमेंट है, एक प्रकार की संयुक्तता है कि आपके जीवन में जो कुछ होगा वो भले के लिए होगा और अच्छा ही होगा, सफलता ही मिलेगी, उससे कम कुछ नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक बात कहती है कि तू सही रास्ते पर है। ये जो बार बार 11:11 आपको दिखता है, ये वीडियो का आपके सामने आना, ये थंबनेल का दिखना, ये समय, ये सब कुछ एक मैसेज है, संदेश है कि आपका जो विश्वास है वो आपको बनाए रखना है। अब जान लेते हैं सफलता की गारंटी कैसे बन जाता है ये वीडियो। देखिए,
ये वीडियो ये नहीं कह रहा कि बिना पढ़े बिना मेहनत किए आपको सफलता मिल जाएगी, बल्कि इस वीडियो का जो प्रयोजन है वो ये आपको बताना चाहता है कि आपने जितनी मेहनत की है अब वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात के लिए आश्वस्त हो जाइए। बाबा जी कहते थे ईश्वर कभी किसी की मेहनत को खाली नहीं जाने देता। सफलता निश्चित है क्योंकि मेहनत आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है और सबसे बड़ा आपका मन आपके साथ है। तो आज इस वीडियो को सुनते हुए आपका मन जो शांत हो रहा है, जो आश्वस्त हो रहा है, यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी है कि परीक्षा के दिन बहुत लोग घबरा जाते हैं, हाथ कांपते हैं, पसीना आने लगता है, दिमाग खाली हो जाता है, लेकिन बाबा की अद्भुत शिक्षा है पहले श्वास ठीक करो फिर प्रयास करो। कल जब आप उस परीक्षा के केंद्र में जाएंगे, एक गहरी सांस लीजिए, नजरें बंद करिए और बस इतना कह दीजिए कि मेहनत मेरी है, कृपा तेरी है। और बाबा जी इतना भरपूर साथ आपका देंगे कि देखना आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। शांत मन सबसे कठिन सवाल भी हल कर देता है। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो एग्जाम से ठीक पहले सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका रास्ता बिल्कुल साफ है सफलता के लिए। आप जो चाहते हैं, जो लक्ष्य लेकर बैठे हैं, कल उसी पल का पहला कदम है। और हाँ, आप सफल जरूर 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 होंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, आप डटे रहे, आपने हार नहीं मानी और अब आपको एक अदृश्य साथ मिल चुका है जो कि महाराज जी का है। यही वीडियो उसी अदृश्य साथ का एक रूप है। आपके अंदर एक शक्ति है जो पूरे परीक्षा में आपके जीवन को पलट सकती है। उसे कहते हैं अडिग मन। एक बार यदि मन ने कह दिया कि मुझे यह करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बाबा जी कहते थे मन जीता तो जग जीता, और अब आपका मन जीतने ही जा रहा है। असफलता का डर छोड़ दीजिए। सफलता से ज्यादा हमें असफलता का डर मारता है, लेकिन बाबा समझाते हैं अगर गिरने से डरते रहोगे तो उड़ोगे कैसे। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने जो मेहनत अब तक करनी थी वो कर चुके हो। अब सफर शुरू होने वाला है आपकी सफलता का, आपके जीवन में आगे बढ़ने का और अपने माता पिता की आंखों में आपके लिए वही प्रेम और वही सफलता की खुशी देखने का। तो तैयार रहिए, आपकी सफलता कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इस बात के लिए आश्वस्त हो जाइए और अपने काम पर डटे रहिए। जल्दी ही सफलता आपका इंतजार कर रही है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।